2014 से 2025 ये 11 वर्ष सिर्फ सरकार के नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के परिवर्तन की कहानी है। सेवा से जुड़ा शासन, सुशासन से सशक्त प्रशासन और गरीब कल्याण से प्रेरित लोक कल्याणकारी नीतियां, यही है आज के भारत की पहचान। ये अवधि रही नीति और नियत के सामंजस्य की, जहां शासन के केंद्र में रहा नागरिक और लक्ष्य रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा भावना से प्रेरित शासन ने नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर परिवार को छत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर रसोई को स्वच्छ ईंधन और आयुष्मान भारत के जरिए प्रत्येक निर्धन को समुचित इलाज और गरिमा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नीतियों का प्रभाव तभी दिखता है जब प्रशासन जवाबदेह हो और व्यवस्था पारदर्शी। डिजिटल इंडिया से लेकर जन धन खातों तक अब लाभार्थियों को बिना बिचौलियों के सीधा लाभ मिल रहा है। चाहे मुफ्त राशन हो, किसान सहायता हो या स्वरोजगार की सुविधा, गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की मूल प्रतिबद्धता है। इन 11 वर्षों में नारी शक्ति को नीति की परिधि से निकालकर राष्ट्र निर्माण की धुरी बनाया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रसोई का धुआं हटा, मुद्रा योजना से महिलाओं ने अपने सपनों को आकार दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने उन्हें शासन की निर्णायक भूमिका में स्थान दिया। अब भारत की महिला सिर्फ सशक्त नहीं, निर्णय लेने वाली शक्ति बन चुकी है। देश की युवा शक्ति अब सिर्फ सपना नहीं देखती, उसे साकार भी करती है। नई शिक्षा नीति से मिला ज्ञान, डिजिटल इंडिया से स्किल और स्टार्टअप इंडिया से अवसर। अब युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि भारत का भविष्य गढ़ने वाला बन चुका है। बीते एक दशक में मजबूत आर्थिक नीतियों, सुधारों और बुनियादी ढांचों में अभूतपूर्व निवेश के चलते भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। भारत की जीडीपी में निरंतर वृद्धि, रिकॉर्ड विदेशी निवेश और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विस्तार ने उसे वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाकर उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। मेक इन इंडिया, पीएलआई योजना और वन नेशन वन टैक्स जैसी पहलों ने व्यापार जगत को नया आत्मविश्वास दिया है। साथ ही मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार ने राहत के कई उपाय किए हैं। टैक्स स्लैब में सुधार, होम लोन पर रियायतें, हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधाएं और शहरी विकास की योजनाएं। इन सब का उद्देश्य देश के मध्यम वर्ग को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान देना है। आज भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। G20 की अध्यक्षता हो या चंद्रयान की सफलता, भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। 11 वर्षों की यह यात्रा केवल सरकार की नहीं, यह करोड़ों भारतीयों की साझी उपलब्धि है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से बना ये मार्ग विकसित भारत की ओर बढ़ते भारत की सच्ची तस्वीर को प्रस्तुत करता है।